Hello, class 7th. Very good afternoon. How are you all? I hope all are fine and doing great. Uh, Today in this class we are going to study from here. ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे ना. ऑन जुलाई 20, 1872 ही मैरिड बर्था रिंगर. ठीक है, तो जो कार्ल बेंज थे वो बर्था से शादी किए एंड उनके पास कुल मिला के 5 बच्चे हुए, है ना. उन 5 बच्चों का नाम देखेंगे. पहला यूगेन, है ना, मई 1, 1873. रिचार्ड जो कि अक्टूबर 21, 1874. क्लार्क अगस्त 1, 1877 एंड थिल्ड फरवरी 2, 1882 एंड एलन मार्च 16, 1890. ठीक है बच्चों. उसके बाद कह रहा है कि कार्ल बेंज टर्न टू द डेवलपमेंट ऑफ कंबंशन इंजन. तो कार्ल बेंज क्या किए फिर, अब वो डेवलप करने लगे स्टीम इंजन, कंबशन इंजन. ही फिनिश्ड हिज वर्क स्टॉक इंजन टू स्टॉक इंजन ऑन दिसंबर 31, 1878. 1878 को दिसंबर 31 तक वो दो स्टॉक इंजन पूरी तरीके से कर चुके थे. न्यू ईयर्स ईव एंड वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर इट इन 1879. 1879 में उनको पेटेंट मिला इसका. ठीक है. दिस डिज़ाइन वुड बिकम द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर टू स्टॉक इंजन्स. बेंज ऑल्सो पेटेंटेड द स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, द इग्निशन यूजिंग वाइट पावर स्पार्क्स विथ बैटरी, द स्पार्क प्लग, द कार्बोरेटर, द क्लच, द गियर शिफ्ट एंड द वाटर रेडिएटर. ठीक है, ये सारे कुछ उनके इस जो नए इंजन थे टू स्टॉक्स में वो सारे पाए गए. ड्यू टू द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट द बैंक्स एट मनहिम डिमांडेड दैट बर्था एंड कार्ल बेंज इंटरप्राइज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. है ना, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होता है टू इंक्लूड समथिंग and capitalized with more private equity. The Benjes were trapped and they hastily formed an association with the Bullers brothers in order to get additional bank support. क्या हुआ, एडिशनल बैंक सपोर्ट के लिए इनकॉर्पोरेटेड हो गए. उनको कुछ और आवश्यकता थी जोड़ने की, है ना. तो एक बैंक के सपोर्ट से द कंपनी बिकेम द जॉइंट स्टॉक कंपनी. और वो कंपनी कैसी बन गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई गैस मोटरन फैब्रिक मैनहिम इन 1882, 1882 में. आफ्टर ऑल द नेसेसरी इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेंज वॉज लेफ्ट विथ मेरली 5% ऑफ द शेयर्स. क्या कह रहा है कि सारे नेसेसरी इनकॉर्पोरेशन और एग्रीमेंट्स के बाद बेंज जो है सिर्फ 5% के हिस्सेदार रह गया. शेयर एंड मोडेस्ट पोजिशन एज डायरेक्टर. मोर ओवर हिज आइडियाज़ वर इग्नोर्ड व्हेन डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स. और इससे यही बात ख़त्म नहीं थी, जब नए डिज़ाइंस बनाए जाते थे तो उनके आइडिया को इग्नोर कर दिया जाता था. सो ही विड्रू फ्रॉम दैट कॉरपोरेशन इन 1883. 1883 में वो इससे क्या किए, हट गए. आगे देखेंगे. बेंज इंटरेस्ट इन बाइसिकल्स लेड हिम टू रिपेयर शॉप इन मानिम ओन्ड बाई Max Rose and Friedrich Wilhelm Eblinger. Together they founded Benz and Company, Rheinische Gasmotoren Fabrik, Benz और C के नाम से. ठीक है, ये बाइसिकल जो है मेंटेनेंस की, रिपेयरिंग की ये शॉप खोली गई. ठीक है. दैट बिगेन टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल मशीन. द कंपनी प्रोस्पर्ड एंड इट बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टैटिक गैस इंजन. गैस इंजन ये जो है शुरुआत कर दी है कंपनी बनाना. थैंक्स टू द कंपनी सक्सेस. और इस कंपनी के सक्सेस को हम धन्यवाद देते हैं. बेंज रिटर्न टू वर्किंग ऑन हॉर्सलेस कैरेज. और बेंज क्या किए, वो हॉर्सलेस कैरेज के बारे में सोचने लगे, उस पर काम करने लगे. उनकी जो बाइसिकल की एक्सपीरियंस थी उनको ये जो ट्राइसिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करने की आइडिया थी. ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये इनकी फर्स्ट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी थी. उसके बाद द व्हीकल फीचर्ड वायर व्हील्स. ठीक है,
पावर्ड बाई 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ हिज डिज़ाइन, और उनके डिज़ाइन में 4 स्ट्रोक इंजन का पावर दिया गया। द इंजन वॉज माउंटेड बिटवीन द रेयर व्हील्स एंड इक्विप्ड विथ अ वेरी advanced coin ignition. He cooled the engine with an evaporative system rather than a radiator. evaporative system से ये करते थे रेडिएटर के बजाय। Power from engine was transmitted to the wheels by means of 2 roller chains to the rear axle. The vehicle was completed in 1885. 1885 में व्हीकल ये कंप्लीट हो गई। एंड द नेम द बेंज पेटेंट मोटर वैगन, और इसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। ठीक है बच्चों, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।